नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम भारत लाइव के रातों रात शो में जुड़ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे 2015 से 2020 में क्या कुछ राजनीति में उथल पुथल हुआ, क्या कुछ 2020 में होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में। 2015 का महागठबंधन तो आपको याद ही होगा, जब 2015 में एक ही मंच से आरजेडी, जदयू, कांग्रेस ने आकर एक साथ हाथ मिलाया था और महागठबंधन का ऐलान किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि 2017 में नीतीश कुमार उससे अलग हो गए थे। नीतीश कुमार जब 2015 में आए थे तो उन्होंने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन 2017 में वो बीजेपी के साथ ही उन्होंने अलायंस किया और उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई। अब देखना यह है कि 2015 में की जो टीस थी लालू प्रसाद यादव की, अब 2020 में वो किस चीज़ पे खींच निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाबा से जानेंगे। बाबा बताइए, क्या कुछ है आज आपके पास इस बारे में? प्रिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी बातें आपने कही वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं जी। और इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अछूती है और हम मनगढ़ंत कर रहे हैं। सदन में जो बातें, चाहे वो नीतीश कुमार कहें, चाहे तेजस्वी यादव कहें, या फिर पब्लिक डोमेन में आकर के कोई भी कहे, वो बातें सार्वजनिक होती हैं और उन बातों पे समय समय पर चर्चाएं भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 से 2020 के बीच में क्या बदलाव हुए हैं। सब कोई जानना चाहता है कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या होगा। जनता चुप है, राजनेता बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, गांधी मैदान में रैलियां और लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। नेता अपनी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो जनता तक कितना ज़्यादा पहुंच पा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए रास्ता जो है राजनीतिक दल निकाल लेते हैं। जैसे आप पानी को अगर ज़मीन पर छोड़ दें, चाहे जितना मात्रा में भी छोड़ें, वो अपना रास्ता निकाल लेता है कि उसे कहाँ जाना है। बिल्कुल उसी तरह से बिहार के राजनीति और राजनीतिज्ञ हैं जो अपने लिए रास्ता और धारा चुन लेते हैं। आपको याद होगा कि जितनी भी योजनाएं, घोषणाएं हो रही हैं, ये आचार संहिता लागू होने से पहले हो रही हैं। आप देखें, धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं और वहीं शिलान्यास भी हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। लगातार इन सब बातों के साथ साथ कुछ बातें चल रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2015 में जितने उत्साह के साथ महागठबंधन ने बिहार की जनता को एकजुटता की बात की थी और नीतीश कुमार ने एक बार फिर भरोसा दिलाया था कि हम अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रबल सहयोगी में से थे, भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बिहार और इस देश के लिए बहुत ही घातक है जी, इसलिए इसके साथ चलना मुश्किल होगा। उन्होंने यह बात 2013 में कही, बिल्कुल कही थी। और ये बात कहते हुए वो उससे अलग हुए थे जी। 2005 में भी उन्होंने एक बात कही थी जी बिल्कुल, कि अगर लालू और ज़्यादा बिहार में सत्ता में रहे तो बिहार का बंटाधार हो जाएगा। महाजंगल राज है, जंगल राज माने जंगल राज में कोई भी निश्चिंत नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, लोग डरे सहमे हैं। इससे निजात दिलाने के लिए मैं आपको वादा करता हूँ जी। वादा लगातार नीतीश कुमार जी कर रहे थे, लेकिन इस वादे के साथ जो 2013 में उन्होंने बातें कही, तो क्या कुछ बदल गया 7 सालों में। जी बिल्कुल। 2005 और 2010 का चुनाव साथ साथ लड़े थे। इस 7 सालों में बिहार को विकास की तरफ ले जाने का उन्होंने वादा किया था। बिल्कुल हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2005 में उन्होंने जो वादा किया था उस रास्ते पर वो निकले थे। रात में महिलाएं निकलती थी सड़कों पे जी। शुरुआती दौर में उन्होंने जो किया उससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। सुशासन की जो बात वो करते थे उसकी झलक हमें दिखी भी थी जी। लेकिन ये झलक तो 90 के दशक में जब लालू प्रसाद आए थे तब भी दिखा था। मध्यरात्रि में मुझे याद है, चूँकि मैं जब स्टेडियम से खेल करके निकलता था जी। रात में, तो मैं देखता था कि भीड़ लगी हुई है, 50-100 लोग हैं वहाँ, लगातार सड़कों में काम चल रहा है और वहाँ एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा हुआ है जिसका बाल सफ़ेद है और अपने ही टसन में पैर पे पैर लगा करके बैठा हुआ है। बगल में खड़े अधिकारी खैनी बना रहे हैं। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है और ये देखा है कि सड़क मजबूत बने, इस बात को रात में खड़ा होकर के एक मुख्यमंत्री जिसका नाम लालू प्रसाद था वो सड़कें बनवा रहा था जी। तो शुरुआत तो लालू प्रसाद ने भी किया था। अधिकारियों में दहशत था, डर था, सब कुछ था। बिल्कुल उसी अंदाज में, चूंकि एक ही क्लास के दोनों विद्यार्थी थे जी बिल्कुल, और उसी अंदाज में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शुरुआत की 2005 में। जब उन्होंने शुरुआत की तो लोगों का लगा कि ये बिहार तो बदलने वाला है, बदल रहा है। और इसी बदलाव को देखते हुए 2010 में उनको वोट दिया गया।
और ज़्यादा संख्या में उन्हें जिताया गया कि अब तो बिहार को बदल के ही मानेंगे। ये एक नाम भी था और देश दुनिया में चर्चाएं भी होने लगी थी। लेकिन 2013 में जो कुछ भी हुआ उसने नीतीश कुमार के उस सोच पर कहीं ना कहीं रास्ता बदलने वाली एक जो छवि थी वो दिखला दी। जी बिल्कुल। पुनः लालू प्रसाद का समर्थन उन्हें मिला और वो सत्ता में कायम रहे, वरना 2013 में उनके पास उतनी सीटें नहीं थी जिससे वो सरकार बना के रख सकते थे। कांग्रेस ने और आरजेडी ने उन्हें साथ दिया, बिना शर्त समर्थन किया और इसका नतीजा हुआ कि 2015 में एक गठबंधन बना, जैसा कि आपने बताया महागठबंधन उसका नाम था। फिर लोगों को यह शक होने लगा कि उसी लालू प्रसाद के पास वो जा रहे हैं और उसी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं जिस कांग्रेस को लालू प्रसाद ने मात दिया था और बताया था कि ये कुछ नहीं कर पाए इतने सालों में आज़ादी के बाद। फिर वही लालू प्रसाद 15 साल रहे तो उनके नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो जंगल आज फैला दिए और ये तीनों मिलकर के फिर आ रहे हैं तो बिहार का क्या होगा जी। तो लोगों को भरोसा दिलवाया था नीतीश कुमार ने कि हम साथ रहेंगे, हम पैक्ट हैं, इंटैक्ट हैं। आपने जो बातें कही कि मिट्टी में मिल जाएंगे फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये बातें कह के बिहार की जनता को उन्होंने भरोसा दिलवाया था। और इतना ही नहीं, एक बात उन्होंने चुनाव के पहले और कहा था जब महागठबंधन बना था, उन्होंने कहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं लिप्टत रहत भुजंग। जी बिल्कुल। और इस पर काफी कुछ बात हुई थी। इस पर यह भी कहा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कि आखिर भुजंग किसे कह रहे हैं वो। तो इन सब बातों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों से था, मेरे रहते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी एजेंडा लागू नहीं कर पाई, जिसमें राम मंदिर था, 3 तलाक था, धारा 370 था, 35A था, ये सारी चीजें लागू नहीं कर पाई जी, एजेंडे में शामिल नहीं कर पाई जी बिल्कुल। और इन सब बातों के साथ प्रिया जब आगे बढ़े तो लोगों को लगा कि एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके युवा नेतृत्व जो तेजस्वी यादव थे उनके कंधों पर हाथ रख करके एक तरफ तेजस्वी एक तरफ तेज प्रताप और दोनों को अपना भतीजा मान करके उन लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक भेड़िया जो है भेड़ जो है जाती है जंगल में कहीं अगर दाना चुनने के लिए अपने बच्चों के लिए तो अपने मेमने को सुरक्षा में रख देती है। अगर उसके साथ धोखा कर जाए, वही उसे मार के खा जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल आरजेडी के लोगों का यही कहना है कि लालू प्रसाद ने जितना नीतीश कुमार पर भरोसा करके अपने दोनों बच्चों को उनके सामने रखा, जिस तरह से व्यवहार किया नीतीश कुमार ने, यह कहीं से उचित नहीं था। और एक व्यक्ति जिस पर पूरा भरोसा करके परिवार के अलग हट करके लालू प्रसाद ने अपने वर्ड को रखते हुए नीतीश कुमार को जो टीका किया था उस टीका का मान रखा और ज़्यादा सीट होते हुए भी 2015 में उनको स्थान दिया, मुख्यमंत्री बनवाया। उनके परिवार में इस बात को लेकर के विवाद भी हुआ था कि जब हमारी ज़्यादा सीटें हैं तो फिर हम समझौता अपने हिसाब से करें, लेकिन लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैंने वर्ड दे दिया है और इस वर्ड का उन्होंने पालन भी किया। आपने देखा होगा, आप लोगों को तो याद होगा कि 2015 में सरकार बनने में काफ़ी देर हुआ था। बहुत सारे विपक्ष के लोग आए थे और बिहार में एक ऐसा काम किया था जो कि देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था कि नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी को रास्ते पे रोक दिया था। इससे पहले भी लालू प्रसाद ने आडवाणी का रथ को इसी बिहार में रोका था जो पूरे हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं पाया था जी। एक बार फिर से उस रथ को रोकने का श्रेय कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को जाता है और ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात हो गई थी जी। कहीं ना कहीं 2005 से जो नीतीश कुमार ने 2010 तक काम किया और 2013 और 2017 की जो उन्होंने छवि बनाई, कहीं ना कहीं वो छवि धूमिल कर दिया 2005-2010 के काम। बिल्कुल प्रिया, आप ये बातें कह सकते हैं और यही बातें कहीं ना कहीं विपक्ष भी कह रहा है, उनके साथी भी कह रहे हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के 15 साल के काम को सिर्फ हवाई बताते हैं, सफ़ेद कागज पे सफ़ेद कलम से लिखी हुई इबादत बताते हैं जो कि नज़र ही नहीं आ रहा है जी। वो कौन सा ऐसा काम है जो बिल्कुल कैनवास पे नज़र ही नहीं आ रहा है? इसका मतलब विकास कहाँ हुआ है? ज़मीनी विकास की बात कर रहे हैं तो ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसा कि प्रिया बता रहे थे कि लालू प्रसाद को जो टीस है वो टीस उनको इसी बात की है और उस टीस को और उस खीस को दोनों इस बार 2020 के चुनाव में वो उतारना चाहते हैं जी। जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को नीतीश कुमार के सुपुर्द कर दिया था और उन्हें राजनीतिक गुर सिखाने के लिए। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शावक को कभी भी, मतलब शेर के बच्चे को कभी भी सिखाना नहीं पड़ता है शिकार कैसे किया जाता है। तेजस्वी यादव में पोटेंशियल था या नहीं था ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अपने से अलग करके अपना प्रबल प्रतिद्वंदी जरूर बना लिया है और जो राजनीति के गुर सिखाए जाते हैं वो गुर कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार ने उनको अपने विरोधी बना करके शुरू सिखा दिया है। जी। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को सामने से टक्कर दे रहे हैं तेजस्वी यादव, और लालू प्रसाद हर हाल में चाहते हैं कि वो अपनी शर्तों पे इस बार गठबंधन के साथियों को के साथ भी गठबंधन करें। लगातार आपको याद होगा, आपने देखा भी है कि हम अलग अलग गठबंधन के दलों से बात कर रहे हैं। कोई भी ये अभी पूरी तरह से कहने के लिए तैयार नहीं है कि गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराने के लिए लालू प्रसाद उस खीस को निकालने के लिए और 2015 का बदला लेने के लिए 2020 में पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी में कितना मजबूत हैं वो, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जो योजनाएं हैं स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि तेजस्वी यादव के सामने वो नीतीश कुमार को खड़ा करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ चुकी है। यही कारण है कि लालू प्रसाद को छोड़ करके अब आप देख रही होंगी, और बिहार की जनता भी देख रही है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को नीतीश वर्सेस तेजस्वी कराने में, जहां ये दोनों दल लगे हुए हैं आरजेडी और जेडीयू, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि लड़ाई वहीं जाए, क्योंकि दो लोगों की लड़ाई में अगर जो भी परिणाम आता हो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और जब बात लालू प्रसाद की करें तो लालू प्रसाद हर हाल में एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बिहार के नस नब्ज को बेहतर ढंग से जानते हैं, और बिहार की जनता भी लालू प्रसाद को उतना ही ज़्यादा गंभीरता से लेती भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार से 2015 का बदला कैसे लालू प्रसाद लेते हैं। एक बात तो तय मानी जा रही है कि सीटें भी उन्हें ज़्यादा चाहिए और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी भी उन्हीं को चाहिए। जी। इस पूरे कवायद में जो योजनाएं हैं भीतर खाने से आ रही हैं, आप देखिएगा कि आरजेडी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कहीं ना कहीं उस पोस्टर और बैनर में बहुत कुछ चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं ये योजना अगर कहा जाए तेजस्वी यादव की है तो आप और हम भले ही ऊपर से मान लें, लेकिन मेरी आत्मा भीतर से नहीं मान रही है। ये पूरी योजना लालू प्रसाद की फिट की हुई है, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार लालू के बराबर कभी खड़े नहीं हो, लालू को अपने बेटे से लड़ा करके वो अपनी श्रेष्ठता को यथास्थिति बरकरार रखें। जी। आप इस बात को समझिए, ये बात बहुत मामूली नहीं है, बहुत गहराई वाली बातें हैं कि लालू प्रसाद को बार बार खींच करके लाया जाता है बिहार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में उनको मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की योजना ने इन दोनों को अपने से अलग कर लिया है। और ये मुद्दा लालू बनाम नीतीश न होकर के नीतीश बनाम तेजस्वी करने के फेर में पूरी तरह से आरजेडी पड़ गई है। और ये कहीं ना कहीं मुकाबले में अंतिम दौर में आपको यही नजर आएगा कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश का मुकाबला है। लालू को आराम से इसमें साइड कर दिया। जो पोस्टर बैनर की बात मैं कर रहा था, आप बारीकी के साथ देख लीजिएगा कि उस पोस्टर बैनर में लालू को सिर्फ आशीर्वाद की मुद्रा में रखा गया है, और बाकी चीज़ें यथास्थिति है। और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं नीतीश वर्सेस तेजस्वी की तरफ घिसता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो खीस है जो लालू प्रसाद निकालना चाहते हैं, और ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने जो योद्धा तैयार किया था वो तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नीतीश को भी इसी बात का डर है कि कहीं वो अपने चेला से ही हार न जाए। जी। जिस बीजेपी की, जिस एनडीए की भी अब बात चल रही है, तो जिस एनडीए में बीजेपी जदयू एक साथ अभी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वही बीजेपी जो थी वो जदयू के लिए बोली थी कि वो जनता दल यूनाइटेड नहीं, जनता उत्पीड़न दल है, और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी डीएनए तक की बात बिल्कुल प्रिया 2015 में जो बातें हुई थी, लालू प्रसाद ने जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ दिया था जी, और जितना मजबूती के साथ उनको अपने मंच पे लेकर के बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पे कई बार ऐसी बातें कही कि नीतीश हो सकता है तनी मनी डराते उड़ाते भी होंगे, लेकिन हम तो डराए वाला नहीं है। जी। कई बार उन्होंने मंच से कहा था, और कहा था कि तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं नीतीश, तुम आगे बढ़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तेजस्वी के पीछे खड़े हैं। लेकिन जब ये 2020 तक बात आती है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की योजना, और लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के वो खूंटा हैं जो इतना मजबूती से पैवस्त हैं कि उसे उखाड़ने में बरसों सदियों लग जाएंगे। कारण कि जिस तरह से आप गांधी को बाहर नहीं कर सकते हैं आज़ादी की जब भी बात होगी, जिस तरह से बिहार में और देश में एक नए क्रांति की, संपूर्ण क्रांति की बात होगी, तो जेपी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, लोहिया के विचारों को अलग नहीं कर सकते हैं, आप चंद्रशेखर को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आप लालू को भी अलग नहीं कर सकते हैं। और ये 2020 की जो टीस है, ये कहीं ना कहीं नीतीश और लालू के बीच की लड़ाई न हो करके लालू चाहते हैं कि ये तेजस्वी वर्सेस नीतीश हो, और ये दिखाएं कि देखो हमसे ज़्यादा तो हमारा चेला ही तुमसे मजबूत है। जी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि लालू की टीस क्या है।
लालू अब इस बार इस चुनाव में अपने आप को नीतीश के बराबर नहीं खड़े कर रहे हैं, इस बार अपने बेटे को खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो लगातार पोस्टर बैनर जो चल रहा है जिसमें लालू लगातार गायब दिख रहे हैं, ये भी एक चुनावी मुद्दा बनते हुए दिख रहा था। लेकिन इस चुनावी मुद्दा के पीछे भी लालू का एक कह सकते हैं कि दाव पेच भी है, चुनावी राजनीतिक दाव पेच ही है, जहाँ वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव से लड़े। कहीं ना कहीं एक बराबरी वाली बात है कि जो तेजस्वी यादव, माफ़ कीजिएगा, कि नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।